Hi guys, welcome to my YouTube channel. I had come to Richmond, Virginia DMV to transfer my New Jersey license to Virginia state, because in order to drive a vehicle in, or in order to buy a vehicle in Virginia, you need to have a state license. And if you have someone else's car and they want to add in your name in the insurance, then you at least need to have the same address and you should have the license of the same state. अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल. तो अगर वो गाड़ी सपोज वर्जीनिया रजिस्टर्ड है तो आपका वर्जीनिया स्टेट लाइसेंस तो मैंडेटरी है और आपको इंश्योरेंस में ऐड नहीं करेगा. तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो दिस इज़ अ DMV ऑफिस. यहाँ पे इनफ पार्किंग है. बहुत सिंपल प्रोसेस है. मैं सैटरडे आया हूँ. मुझे अपॉइंटमेंट DMV का दिसंबर में मिल रहा था, अभी नवंबर चल रहा है, तो डेट्स बहुत आगे थी. तो आई केम ऑन अ सैटरडे, और सैटरडे का अपॉइंटमेंट जनरली नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे का ही अपॉइंटमेंट होता है. अगर आप वेबसाइट से लेते हो, RVA की DMV वेबसाइट है, उसमें से जाके आप लेते हो तो आपको वो मिलेगा आपको अराउंड मंडे टू फ्राइडे का अपॉइंटमेंट. बट सैटरडे का एक बेस्ट बेनिफिट ये है कि 8 AM to 12 PM तक रहता है. रेस्ट ऑफ द डे इट इज़ 9 to 4 और 9 to 5 PM. तो उस दिन आप ऑफिस से आने के बाद भी ले सकते हो. जैसे आपको 4 बजे का अपॉइंटमेंट लेना है, आप ले लो, 5 बजे तक आपका वाइंड अप हो जाएगा. बट देन अपॉइंटमेंट के डेट्स अवेलेबल ही नहीं थे और मुझे सिर्फ अपना स्टेट लाइसेंस ट्रांसफ़र कराना था. तो मैं सैटरडे आ गया और एक जनरली एक छोटा सा क्यू रहता है, ज़्यादा लोग नहीं, 10-12 लोग थे. विद इन 15 मिनट्स आपका नंबर आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे जो जो मेनली चाहिए, और फिर आपको मेन विंडो पे जाना जहाँ आपकी एग्जैक्टली सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे. तो डायरेक्टली आप सैटरडे आ जाओ अर्ली मॉर्निंग. 8 AM इट स्टार्ट्स, इट्स टिल 12 PM वर्जीनिया रिचमंड में. सो यू नीड टू गेट योर ID डॉक्यूमेंट. सो आप अगर वर्जीनिया स्टेट की वेबसाइट पे जाओगे, मैं आप PDF भी लिंक पे डाल दूंगा, वहाँ पे कुछ जैसे न्यू जर्सी में 6 पॉइंट वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पे भी कुछ ID वेरिफिकेशंस होते हैं. तो यहाँ पे DMV में वर्जीनिया में आपको एक प्राइमरी ID चाहिए और सेकेंडरी एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस प्रूफ चाहिए, सेकेंडरी एड्रेस प्रूफ चाहिए, और द सेकेंड इज़ द आइडेंटिटी. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा पासपोर्ट था, तो दैट बिकम्स एन ID प्रूफ. आई कैन ऑल्सो यूज़ माई न्यू जर्सी लाइसेंस, बट उसमें मैंने लिखा था कि रियल ID इज़ नॉट अ रियल ID अनलेस एंड अनटिल यू रजिस्टर फॉर अ रियल ID. तो इफ़ यू हैड रजिस्टर्ड फॉर रियल ID देन यू कैन यूज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस एज ए ID प्रूफ. अदरवाइज आप अपना पासपोर्ट दिखाओ. दे विल ऑल्सो वेरीफाई योर लीगल प्रेजेंस. सो इफ़ यू आर नॉट अ सिटीजन दे विल वेरीफाई योर वीज़ा. सो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा रहेगा, I-94 रहेगा, या अगर आप H1B पे हो तो I-797 वो लेके जाके आप दिखा सकते हो. और वीज़ा का पेज तो रहेगा, तो उसमें वो लोग वेरीफाई कर देते हैं. दे विल वेरीफाई योर डिटेल्स, योर नेम, योर फोटो एंड एवरीथिंग. एंड सो दैट बिकम्स योर ID. नेक्स्ट वन पार्ट इज़ ऑल्सो द लीगल प्रेजेंस एंड योर एड्रेस प्रूफ. सो एड्रेस प्रूफ में मेरे पास अभी तक मैंने रेंटल एग्रीमेंट नहीं बनाया था, बट मेरे को लगा कि लीज रिक्वायर्ड होता है. बट देन अननेसेसरी मेकिंग दैट आई वाज थिंकिंग कि एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ. मुझे लगा शायद लीज देखेंगे, अगर मांगेंगे तो आई विल गिव इट, अदरवाइज इट इज़ नॉट नीडेड. सो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट ला. सो मैंने क्या किया, अपना बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस चेंज कराते. बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस चेंज कराते वक्त आपको कोई ID प्रूफ्स नहीं देने पड़ते. आपको सिर्फ ऑनलाइन जाके अपना एड्रेस चेंज करना पड़ता है और वो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है. जैसे मैंने न्यू जर्सी में लाइसेंस बनाया था, तो मेरे पास कोई एड्रेस प्रूफ लीज में नहीं था. मैंने अपने बैंक अकाउंट जब बनाया था तो बैंक अकाउंट में जो एड्रेस मेंशन किया था वही एड्रेस मेरा एड्रेस प्रूफ के लिए कंसिडर हुआ था. तो बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज जिसमें आपका एड्रेस और अकाउंट बैलेंस दिखता है वो आपको दिखाना है. और सेकेंड ID प्रूफ यू कैन कंसिडर योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट. सो वो भी मैं लाया था. तो मेरे दो स्टेटमेंट से काम हो गया. तो प्राइमरी मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, सेकेंडरी में मेरा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो गया. उस पे दोनों पे एड्रेस मैंने चेंज कर दिया था यहाँ मूव होने के पहले, मूव होने के बाद. सो 2 महीने के अंदर आपको ये सब चीज़ चेंज करानी है. तो आप जब आ जाते हो ना, तो विद इन 1 मंथ आप एटलीस्ट एड्रेस चेंज करा लो, क्योंकि आपको वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे. नहीं तो आपको कहीं जाके प्रिंट आउट लेना पड़ेगा कहीं से. तो मुझे लकीली कहाँ से मिल गया. अभी तक मुझे स्टेटमेंट आया नहीं है ओरिजिनली, बट मैंने ऑफिस से तो नहीं निकाला, मैंने कहीं और से निकाल लिया. किसी फ्रेंड के रेफरेंस से मुझे मेरे प्रिंट आउट्स मिल गए, तो आई कुड यूज़ दैट. एंड तो एड्रेस प्रूफ आ गया आपका, एक आपके पासपोर्ट का आ गया, आपका I-94 या I-797 जो भी आपका वैलिड वीज़ा लीगल प्रेजेंस का डॉक्यूमेंट है. बस इतने डॉक्यूमेंट्स दो एंड यू हैव टू गिव योर ओरिजिनल लाइसेंस जो आपका प्रीवियस स्टेट का है. जैसे मेरा न्यू जर्सी का था तो आपको वो सेम देना है. एंड यू नीड टू फिल अ फॉर्म. तो एक फॉर्म देते हैं, उसमें आपका वापस से सेम डिटेल्स डालनी है, आपकी नेम, एड्रेस जो आपका नया वाला है,
डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दो स्टफ, तो आप फिर से वो सब भरोगे। आप वहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर सकते हो कि आई नीड दिस एज अ रियल आईडी, तो अननेसरी आपको बार बार पासपोर्ट निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग इंडिया में डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे भी डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए आप मेंशन कर सकते हो कि आई जस्ट नीड दिस एज माई वैलिड आईडी। सो आपको वो डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे। जैसे हम लोग आधार या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ यूज़ करते हैं, पैन कार्ड यूज़ करते हैं टू एंटर द गेट, सिमिलरली यू कैन डू दिस, यू जस्ट हैव टू टिक दैट चेक बॉक्स। और एक बहुत अच्छा चीज़ एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे आपको वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है हर स्टेट में। न्यू जर्सी में भी ये था और वर्जीनिया में भी है। यू कैन रजिस्टर दैट इफ़ यू आर अ सिटीजन यू कैन रजिस्टर टू वोट देयर इटसेल्फ, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं। तो आई गेस शायद वोटर आईडी भी यहीं से बन जाए, क्योंकि डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे फिजिकली साइन किया उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, और प्लस आपका पासपोर्ट वेरीफाई हो रहा है, आपका लीगल प्रेजेंस वेरीफाई हो रहा है। तो फॉर सिटीजन्स इट बिकम्स ईजी कि वो हम यहाँ से ही रजिस्टर कर लें, आपका फेस भी ऑलरेडी आ गया। तो आई गेस शायद वो वोटर आईडी भी यहाँ से ही बना लेते हैं। यू डोंट हैव टू गो इट सेपरेटली, आपको कोई वेबसाइट पे जाके भी करने की ज़रूरत नहीं, तो वो है। और इफ़ यू वांट टू डोनेट योर ऑर्गन्स, तो वो भी एक ऑप्शन है, आप टिक कर सकते हैं। आप ब्लड ग्रुप अपना मेंशन कर दो, दैट इज़ बेटर। और हाइट और वेट वो डिटेल्स आते हैं, वो नीड टू एंटर दैट। वो कोई मेजरिंग टेप नहीं होती, बट जस्ट आप जो बोलोगे वही है। एंड योर आई कलर, सो दोज आर द स्टफ, क्योंकि हाइट, वेट और आई कलर ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी आ जाता है। वेट तो नहीं आता, बट आई गेस हाइट शायद आता है, मैंने देखा नहीं। और आपका जो वो एग्जिस्टिंग स्टेट लाइसेंस है वो लोग लेते नहीं है। तो जैसे मेरा एग्जिस्टिंग स्टेट लाइसेंस है न्यू जर्सी का, वो मेरे पास ऑलरेडी है, वो लोग ने लिया नहीं। हाँ, इस पर वेट नहीं लिखा रहता, जस्ट द जेंडर, योर हाइट एज वेल एज द आई कलर एंड एंडोर्समेंट्स अगर कुछ है तो वो। तो जैसे मुझे क्लास डी का लाइसेंस मिला है, तो इसमें कोई एंडोर्समेंट वगैरह है नहीं। और मैंने पूछा कि अगर मुझे बाइक का भी ऐड करना है, तो बोला नहीं, आपको फिर वो ड्राइविंग का, बाइक का राइडिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, और वापस से आपको वो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो उसके लिए देना पड़ेगा। एंड यू कैन डू इट इमीडिएटली, अगर आपको चाहिए तो वो ऐड भी कर सकते हो, बट यहाँ पे रिस्की है बाइक ड्राइविंग, तो बेटर है नहीं करो। बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे वर्जीनिया में बाइकर्स के, तो वेरी रिस्की, डेथ्स हो जाते हैं। सो इट्स बेटर नॉट टू राइड बाइक इन वर्जीनिया। एंड यहाँ पे रिचमंड में बेसिकली नहीं करना चाहिए। अगर इंटरनल रोड्स है, छोटे छोटे हैं, तो स्टिल फाइन। इतने यहाँ रोड इतने बड़े हैं ना कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइक। बेटर बाय अ कार या रेंटल कार ले लो, उसको ही चलाओ। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। तो मुझे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ DMV आना है डायरेक्टली, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। कोई सैटरडे पकड़ लो जिस दिन आपको छुट्टी होगा वीकेंड में, एंड ब्रिंग इन ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। मेक श्योर योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी आपके पास, अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो वो आप कन्वर्ट करा के पहले ही ले लो। एटलीस्ट आपके पास ऑनलाइन भी आ गया ना, तो वो ऑनलाइन भी अगर आपके मोबाइल पे भी तो भी चल जाएगा, अगर वो भी कहीं चेक, क्योंकि दिस जस्ट वेरीफाई, दे डोंट टेक दीज डॉक्यूमेंट्स। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वो लोग नहीं लेते। इनफैक्ट I-797 का जेरोक्स भी आप दोगे तो नहीं लेंगे। पासपोर्ट का वो लोग जेरोक्स और वीज़ा का जो जेरोक्स है, आई मीन जो फोटोकॉपी होता है, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड जेरोक्स, तो जो फोटोकॉपी होता है वो लोग स्कैन करते हैं एक्चुअली, वो फोटोकॉपी भी नहीं रखते, वो सिर्फ आपका पासपोर्ट और वीज़ा का स्कैन करके सिस्टम में डाल देते हैं कि दिस पर्सन आ कम, और बाकी जो डिटेल्स आते हैं आई थिंक दे ऑल्सो स्कैन दोज एंड दे गिव ऑल योर फोटोकॉपीज़ बैक एंड दे डोंट टेक एनीथिंग। जस्ट यू नीड टू गेट योर ओरिजिनल पासपोर्ट एंड योर ओरिजिनल ड्राइवर लाइसेंस ऑफ द अदर स्टेट विच यू आर गेटिंग ट्रांसफर्ड। आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी अगर आपने प्रिंट आउट ले लिया ब्लैक एंड वाइट, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ऐसा ज़रूरी नहीं एनवेलप में आना चाहिए। सो दैट्स वॉट द इन्फॉर्मेशन इज़। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लाइसेंस बना रहे हो तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके 50 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 40 आपको राइट करने हैं। और अगर आपके पास प्रीवियस कंट्री में का लाइसेंस नहीं होगा, देन यू हैव टू ऑल्सो गिव द रोड टेस्ट। न्यू जर्सी में ये बेनिफिट है कि कोई RTOs में, DMVs में, you don't have to give the road test if you have your card, smart card license which is valid and it has the class of vehicle that for which you are getting a license. For example, अगर कार का ऑलरेडी है, उसमें LMV या LMVTR या कोई ट्रक का है वगैरह, मतलब 4 व्हीलर का कोई भी है, तो आपको ईजिली कार का लाइसेंस सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट के बाद मिल जाएगा, जैसे मुझे न्यू जर्सी में मिल गया था। आई डिडंट हैव टू गो फॉर अ रोड टेस्ट। वर्जीनिया में अगर मैं शायद अप्लाई करता था तो मुझे रोड टेस्ट देना पड़ता था। अभी जैसे मेरे लाइसेंस में उन्होंने बाइक नहीं ऐड किया, जबकि मेरा इंडियन लाइसेंस में था, और वो ऐड ही नहीं करते, पता नहीं यहाँ पे क्या फंडा है। तो मैंने बोला कि ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त उसने बोला आपको वापस से वो ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए, एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव द राइडर्स टेस्ट, मतलब एक
जो पुलिस ऑफिसर रहेंगे दे विल चेक योर राइडिंग स्किल्स एंड देन ओनली आफ्टर दैट दे विल ऐड टू योर मोटर लाइसेंस। तो मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे वो सब, वैसे भी यहाँ रिस्की है ड्राइव करना। मैं जस्ट वांटेड टू ऐड द सेम डिटेल्स कि अगर इनकेस कभी मैंने गलती से राइड भी की तो मैं वायलेट नहीं करूँगा कोई रूल। तो बट नहीं, कुछ उन्होंने बोला, बोला ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, सो आई विल नॉट राइड द बाइक केयर। सो मैंने नॉर्मल अपना जो न्यू जर्सी का था जिसमें कार है उसको क्लारी को सेम यहाँ पे ट्रांसफर करो। तो आपको कुछ करना नहीं है अलग से, सिंपल प्रोसेस है, अपने डॉक्यूमेंट्स दो एंड आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग सैटरडे के दिन 8 AM टू 12 PM है, तो आप जल्दी आ जाओ। जैसे मैं 8:30 पौने 9 पहुँच गया था, तो 10-12 जन थे, फटाफट हो गया, मतलब विद इन 9:15 आई वॉज आउट और ख़त्म हो गया काम। मतलब आधे घंटे के अंदर या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा दिन पूरा दिन नहीं जाएगा। अगर आप कोई मंडे टू फ्राइडे का, दूसरे में क्या होता है कि आपको मंडे फ्राइडे का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो वो बहुत टफ हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस से थोड़ा छुट्टी लेके आना पड़ेगा, और क्योंकि 9 to 5 का टाइम है, तो वो ऑफिस टाइम ही होता है। या तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, या तो आपको ऑफिस से जल्दी निकल के आना पड़ेगा, या तो अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप सैटरडे आ जाओ। यहाँ पे सैटरडे का बेस्ट थिंग है अपॉइंटमेंट नहीं होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो बेसिकली जो क्यू है और आप टाइमली पहुँच जाओगे तो आपका काम हो भी जाएगा। तो अगर सपोज़ मैक्सिमम अगर 12 का है तो 10:30 तक आ जाओ, अगर आपको सिंपल काम करना है, जैसे रिन्यू करना है या ट्रांसफ़र करना है। बट अगर आपको ड्राइवर्स टेस्ट लेना है तो आप जल्दी आ जाओ, आप आके रेडी रहो। आपको वो कंप्यूटर पे टेस्ट कितने लोग होंगे उसके हिसाब से लेते हैं। अगर ज़्यादा जन होंगे तो वो बोलेंगे कि आप अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, नेक्स्ट टाइम आ जाओ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जिस दिन न्यू जर्सी का टेस्ट था उसी दिन का मैंने बोला कि हमें ड्राइवर्स टेस्ट भी लेना है। तो क्या करते थे वो लोग, सिर्फ आप अपना ये ड्राइवर्स ये कर दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, एंड देन लेटर ऑन वी विल गिव आप बाद में डिपेंडिंग अपॉन द लोड। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट लेते हो कोई भी DMV में, तो आपका ड्राइविंग टेस्ट जो होता है इवन ऑनलाइन और जो पुलिस ऑफिसर के साथ है वो सेम डे हो सकता है। सो बेटर आप उसी हिसाब से प्लान करो, जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट अगर कोई डेट का मिलता है तो, अदरवाइज़ फिर आपको 2-3 चक्कर काटने पड़ेंगे। सो वेरी सिंपल प्रोसेस एंड हो गया मेरा ट्रांसफ़र का। और जो मेरा एग्जिस्टिंग लाइसेंस है न्यू जर्सी का वो मुझे वापस मिल दिया उन्होंने, बट इट इज़ बिकम इनवैलिड नाउ, आई कॉन्ट यूज़ इट। वो इनवैलिड कर देते सिस्टम में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जस्ट अगर मेरे को किसी को डॉक्यूमेंट दिखाना है, चलो ID के हिसाब से, तो मैं इसको इसे एज अ प्रूफ रख सकता हूँ, ठीक है। बट दैट विल हैव एन माई ओल्ड एड्रेस ऑफ न्यू जर्सी, तो वो मीनिंग नहीं है, जस्ट कि ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट के लिए कैरी करने के लिए, ठीक है। सो सिंपल है। अभी उन्होंने बोला 7 to 8 डेज़ में या 10 डेज़ में, वहाँ पे 14 डेज़ में आते हैं, यहाँ 7 to 10 वर्किंग डेज़ में। सो 14 डेज़ ही हुआ, क्योंकि 7 to 10 वर्किंग डेज़ हुआ। सो मंडे टू फ्राइडे, तो अल्टीमेटली 14 डेज़ हो, उतने दिन में मेरा लाइसेंस मेरे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ आ जाएगा। तो आपको ये एक चीज़ करना है कि आपको ऐसा ज़रूरी लीज़ अग्रीमेंट का ज़रूरत नहीं है। कई बार आप किसी और के साथ ऐड होते हो तो आपको कई बार लगता है कि लीज़ अग्रीमेंट में ऐड करना है। अगर लीज़ अग्रीमेंट में अपने आपको ऐड करोगे तो आप बाउंड कर लेते हो। अगर आपको बीच में कहीं चेंज करना है तो आपको ब्रेक नहीं कर सकते हो लीज़, आपको 2 महीने का रेंट देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लीज़ अग्रीमेंट बनाना। सो सिंपल है। होप यू लाइक द वीडियो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू।